नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती और उसके वकील सतीश मानसिंदे को बड़ा झटका लगा है। आज रिया चक्रवर्ती की जमानत के लिए सतीश मानसिंदे की सुनवाई थी और उसी मामले में सतीश मानसिंदे ने वो सारी बातें रिया के हवाले से कही हैं जो बातें रिया चक्रवर्ती ने आज तक चैनल पर कहने की कोशिश की थी। यानी कि वो सारी की सारी स्क्रिप्ट दोबारा से हाई कोर्ट के सामने रखी गई, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी इसलिए गई क्योंकि एनसीबी के सामने ये साबित हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का खरीद फरोख्त किया करती थी। तो रिया ने आज दलील दी हाई कोर्ट में कि जो ड्रग्स वो खरीदती थी वो दरअसल एक्सक्लूसिवली यानी एकमात्र सुशांत सिंह राजपूत के इस्तेमाल के लिए खरीदी गई थी और खरीदी जाती थी। इसको लेकर उसने दीपेश सावंत और नीरज सिंह का हवाला दिया और ये कहा कि नीरज सिंह पहले ही बयान दे चुका है कि गांजे की सिगरेट का एक डब्बा उसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में रखा था जो कि अगले दिन खाली पाया गया था। यानी रिया ये कहना चाहती है कि ड्रग्स का उसने खरीद फरोख्त तो किया है लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और साथ ही साथ रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने बड़ी बेशर्मी के साथ उन सभी आरोपों को दोहराया जिन आरोपों को रिया चक्रवर्ती ने आज तक चैनल के उस प्रपंचकारी दोगले पत्रकार राजदीप सरदेसाई के सामने एक दोगले स्तर की एक्टिंग करते हुए दोहराया था। और एक बार फिर सतीश मानसिंदे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का अपने पिता से अच्छा संबंध नहीं था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बता दिया सतीश मानसिंदे ने। उसके अलावा सतीश मानसिंदे ने रिया के हवाले से यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रियंका सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन थी उसने मोलेस्टेशन यानी कि बलात्कार करने की कोशिश की थी रिया चक्रवर्ती का, बाद में इस बात को लेकर सुशांत और प्रियंका सिंह के बीच झगड़ा भी हुआ था। और जिस तरीके से 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी वो कहती है कि मैं इसलिए घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मैसेज पर बात कर रहा था। और जब मैंने मैसेज देखे तो उसमें पता चला कि प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत को कुछ दवाइयों के बारे में बता रही थी, डायरेक्शन दे रही थी, जिसका मैंने विरोध किया और ये कहा था कि तुम गांजे की सिगरेट पीते हो और तुम्हारा इलाज चल रहा है, इसलिए जो दवाएं हैं ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होंगी। लेकिन इस बात को सुशांत सिंह ने नहीं मांगा और मैं इसी बात से नाराज होकर उसका घर छोड़कर चली गई थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती अब ये कहना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत का घर उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत गलत तरीके की दवाओं का इस्तेमाल कर रहा था जो कि किसी विशिष्ट डॉक्टर के द्वारा नहीं लिखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई तो ये है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी दवाइयाँ दे रही थी जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं थी और उसके पास ऐसी दवाइयों का भी डिटेल मिला है जो उसके पिता ने दी थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाएं दी जा रही थी रिया चक्रवर्ती अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के कहने से दे रही थी। और तमाम जिन डॉक्टर्स का रिया चक्रवर्ती की तरफ से जिक्र किया गया वो सभी के सभी गैर जरूरी तरीके से दवाएं दे रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को। यानी कई सारे झूठ रिया के पकड़े जा चुके हैं। उसके बावजूद सतीश मानसिंदे को लगता है कि वो अगर झूठ पे झूठ बोलेगा और बड़ा वकील होने के नाते एक रुतबे के साथ झूठ बोलेगा तो शायद कोर्ट उसको मान लेगा। लेकिन कोर्ट उसको कितना मान रहा है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि आज कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी बल्कि जमानत की इस सुनवाई को अब 29 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। यानी कि रिया चक्रवर्ती को ये पक्का है कि किसी भी हालत में 29 सितंबर से पहले जेल से वो नहीं छूट सकती है। वाईखाला जेल में वो अभी रहेगी और 29 तारीख को भी उसको जमानत मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी इस मामले में सीबीआई की तरफ से फिर से काउंटर किया जाएगा। और जिस तरीके की बातें रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश मानसिंदे कह रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अब रिया चक्रवर्ती उसी झूठ को जोर देकर बोलना चाहती है जो शुरू में उसने आज तक चैनल पर बोला था। और पहले उसने ये कहा था कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, ड्रग्स कभी खरीदा नहीं है, ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सीधे तौर पर अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो जो ड्रग्स लेती थी वो सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए देती थी।
लेकिन जिस तरीके से जया शाह का बयान है, CBD ऑयल यानी कि आप उसको भांग का अर्क या गांजे का तेल भी कह सकते हैं, उस गांजे के तेल को वो सुशांत सिंह राजपूत पर इस्तेमाल करने की बात कर रही है। जया शाह कहती है कि 3 से 4 बूंद दे दोगी तो आधा घंटे में सुरूर चढ़ जाएगा। ये सुरूर क्यों चढ़ाया जा रहा है, और इसको लेकर एक नया खुलासा रिया चक्रवर्ती ने हाई कोर्ट में किया है सतीश मानसिंदे के हवाले से। वो ये कहा है कि जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब सुशांत सिंह राजपूत को गांजे की लत लगी थी, यानी कि 2015 और 2016 में। अब यहाँ पर दूसरी बात गौर करने वाली ये है कि 2015 और 16 में जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब सुशांत सिंह राजपूत की नज़दीकियाँ सारा अली खान से थीं, लेकिन सारा अली खान के बाद में रिया चक्रवर्ती की एंट्री कैसे होती है और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले को कहां घुमाकर ले जाना चाहती है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती पहले ही सारा अली खान का नाम ले चुकी है, सारा अली खान को एनसीबी जांच के लिए समन कर चुकी है और उसके लिए सारा अली खान जो गोवा में पार्टी मना रही थी वो मुंबई लौट भी चुकी है। यानी कि ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती अपने ऊपर से सारे के सारे सवालों को हटाने के लिए इस पूरे मामले में एक बार फिर से सारा अली खान को लाना चाहती है और वो अपने ऊपर जो दोष आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो अपराध आ रहा है, उससे बच जाना चाहती है। लेकिन बचेगी कैसे, क्योंकि उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती ने तो पहले ही ये स्वीकार कर लिया है कि उसकी बहन ड्रग्स लेती थी और उसके कहने से ही वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी किया करता था। दूसरे जो पैडलर्स हैं, दूसरे जो सप्लायर्स हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी और एक गोपीनाथ नाम के जो नाविक ने यह बताया था, जिसकी बोट चलती थी, उसने ये बताया था कि जो फार्म हाउस था उस फार्म हाउस पर जाकर रिया चक्रवर्ती को उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में चिलम लगाते हुए यानी कि गांजा और चरस पीते हुए देखा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का ये दावा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही वो केवल ड्रग्स खरीदती थी, अपने लिए नहीं, बिल्कुल झूठा साबित होता है। और जया शाह के साथ वो जिस तरीके से बातचीत में ये कहती है कि क्या उसके पास हसीस है, हसीस यानी कि सुल्फा यानी कि चरस के खरीदने की बात रिया चक्रवर्ती करती हुई दिखाई दे रही है। CBD को वो खरीदती है, गांजे की सिगरेट वो पीती है, गांजे की सिगरेट खरीदने का काम वो करती है और दूसरे जो नशे हैं MBD की भी बात वो करती हुई नजर आती है। ये सारे वो नशे हैं जिनके ज़्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते हैं, उनका नाम इतनी अच्छी तरीके से रिया चक्रवर्ती को पता है, उसके बावजूद आज वो उस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है जो इस दुनिया में नहीं है या फिर उसके परिवार को फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सतीश मानसिंदे को यह लगता है कि अगर वो सारा का सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर मर देगा, उसकी बहनों पर मर देगा, उसके पिता पर मर देगा, तो शायद रिया चक्रवर्ती का जुर्म जो है वो कम हो जाएगा, रिया चक्रवर्ती के ऊपर अपराध का भार कम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम जो दूसरे गवाह सामने आए हैं उन सभी ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही उंगली उठाई है। और रिया चक्रवर्ती का जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर जाती है और उससे पहले दिशा साल्यान की मौत हो चुकी होती है, रिया चक्रवर्ती दिशा साल्यान की पार्टी में किसी व्यक्ति के साथ बात करती है, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत एकदम से घबरा जाते हैं और उसके बाद वो अपनी बहनों को, अपने परिवार को फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे वो लोग मार देंगे। यानी कि ऐसा क्या हुआ था दिशा साल्यान की पार्टी में, या दिशा साल्यान का कौन सा ऐसा राज था जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत को अपनी मौत का खतरा नजर आ रहा था, और उससे पहले ही रिया चक्रवर्ती किस वजह से घर छोड़कर चली गई। जो वजह रिया चक्रवर्ती ने बचाई है वो किसी भी हालत में सच नहीं हो सकती। इतनी मामूली सी बात पर रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह आ रही थी इसलिए मैं जा रही थी, जबकि ये हकीकत नहीं है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहले भी रहती रही है, उसकी दौलत को लूटने का, उस पर डाका डालने का काम रिया चक्रवर्ती करती रही है। तो इस तरीके से सतीश मानसिंदे को बार बार अपनी हार देखनी पड़ रही है। और जिस वकील के बारे में कहा जाता था कि ये सबसे महंगा वकील है मुंबई का,
अब उसको पिछले 1.5 से 2 महीनों में जितनी हार, जितने करारे झटके लगे हैं, उसके बाद तो लगता है कि सतीश मान सिंधे घर पे जाकर जरूर सोचता होगा कि मैंने ये केस लिया ही क्यों, क्योंकि अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी कम होती जा रही है। हालांकि उसको पैसा तो जरूर मिल रहा है, ये पैसा सतीश मान सिंधे को देने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती सतीश मान सिंधे की एक पैरवी का पैसा नहीं दे सकती। वही सतीश मान सिंधे पिछले 1.5 महीने से रिया चक्रवर्ती के लिए बार बार वकालत कर रहा है, उसका प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा जोर इसके पीछे लगा हुआ है। और आज इस तरीके से रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज हुई है, वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को भी झटका है, उद्धव ठाकरे को भी झटका है, गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी झटका है, और झटका है ये शरद पवार और संजय राउत को भी, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के पीछे खड़े हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर नीतीश राणे ने कहा भी था कि ये बेबी पेंगुइन है, और बेबी पेंगुइन का फंसना इसमें लगभग तय माना जा रहा है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती का वकील सतीश मान सिंधे उसी पुरानी स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है, और वो समझता है कि अगर वो उस झूठ को बार बार बोलेगा तो शायद उसके क्लाइंट को कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।